श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। देखिए दोस्तों, कल पड़ रही है साल की पहली सोमवती अमावस्या तिथि। सोमवती अमावस्या तिथि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। अगर आप सोमवती अमावस्या के दिन एक दीपक जलाकर रख देते हैं तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आपके वंश में वृद्धि होगी, आपके धन में वृद्धि होगी, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और लाभकारी होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही खास उपाय बताएंगे। इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए तो आपको सिर्फ एक दीपक जलाकर रख देना है। आपका भाग्य चमक जाएगा, आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, सोमवती अमावस्या पर अगर आप इन 3 में से कोई भी एक विशेष उपाय करते हैं तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। सोमवती अमावस्या पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा मौका है। अगर आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो आप सोमवती अमावस्या पर इन उपायों को करके अपने पितरों को खुश कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से आपको यश कीर्ति मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार के कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति के पितृ नाराज रहते हैं या क्रोधित रहते हैं तो उनके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं और अड़चनें आती हैं। अगर आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपको हर क्षेत्र में सफलता और तरक्की मिलती है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस उपाय को अमावस्या में करता है उसके जीवन के सारे कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप सभी पूरा लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपसे कोई भी गलती न हो। दोस्तों, सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल दिन सोमवार को पड़ रही है। सोमवती अमावस्या पर स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। सोमवती अमावस्या के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्द फलित हो जाती है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या पर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत भी रखती हैं। दोस्तों, इस साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सोमवती अमावस्या साल में 1 या 2 बार ही आती है। इस सोमवती अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन 3 विशेष उपायों को कैसे करना है। तो आप सभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी उपाय है। अगर आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं, आपके घर में बहुत आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर परिवार में धन संपत्ति की कमी रहती है, आप एक एक रुपए के लिए परेशान रहते हैं, आपके घर परिवार के सदस्यों को किसी काम को करने में सफलता नहीं मिलती है, तो इस उपाय को करने से आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल देना है और एक लंबी बाती लगा देना है। दोस्तों, इस दीपक को आप 3 जगह जलाकर रख सकते हैं। सबसे पहले बेल वृक्ष के नीचे, दूसरा आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, तीसरा इस दीपक को जलाकर वट वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं। दोस्तों, इस दीपक को जलाकर आपको वट वृक्ष के नीचे रख देना है और फिर इस दीपक की ज्योति को दक्षिण दिशा की ओर करके रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, दूसरा जो ये
उपाय है। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी उपाय है। इस उपाय को आप सभी को सोमवती अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। अगर आप इस उपाय को सोमवती अमावस्या पर कर लेते हैं तो आपके पूरे घर परिवार पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। साथ ही आपके घर परिवार के हर सदस्य को सफलता और तरक्की मिलेगी। अगर आपके बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पेपर देकर आ रहे हैं, उनका पेपर नहीं निकल रहा है या उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इस उपाय को करने से उस बच्चे के जीवन में आ रही सभी प्रकार की अड़चनें और बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर आपके बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं, आपके बच्चे 30 साल 35 साल के हो गए हैं, आपके बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या आपके बच्चों का कहीं पर विवाह या रिश्ता तय हो जाता है और इसके बाद वो रिश्ता टूट जाता है, तो इस उपाय को करने से आपके घर परिवार के सदस्यों के ऊपर जो भी बाधाएं और अड़चनें आ रही होंगी वे सभी दूर हो जाएंगी। ये उपाय सोमवती अमावस्या के दिन आप सभी को जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है। लाल चंदन आप किसी छोटी सी कटोरी में निकाल लें और इसमें थोड़ा सा पानी मिला लें, यानी कि आपको थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। और फिर इस पेस्ट को लेकर आप किसी वट वृक्ष के पास चले जाएं और फिर अपने पूरे घर परिवार के सदस्यों का नाम लेकर वट वृक्ष पर 5 बिंदी लगा देना है। ऐसा करने से आपके पूरे परिवार पर जो भी बाधाएं अड़चनें आ रही होंगी वे सभी दूर हो जाएंगी। आपके घर परिवार के हर सदस्य को सौभाग्य प्राप्ति, मान सम्मान, यश कीर्ति हर एक क्षेत्र में तरक्की करेंगे। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर आपके घर परिवार पर कोई भी व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, आप उसका इलाज करवा कर थक गए हैं, आपने बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखा दिया है, फिर भी उस व्यक्ति का रोग ठीक नहीं हो रहा है, या आपके घर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति आए दिन बीमार हो जाता है, उस व्यक्ति को कोई भी दवा काम नहीं करती है। गुरुदेव ने कहा है कैसा भी कोई रोग हो, इस उपाय को करने से सभी प्रकार के रोग धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इस उपाय को आपको सोमवती अमावस्या के दिन प्रदोष काल के समय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चौमुखी दीपक लेना है, यानी आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में आपको 2 लंबी बाती लगा देना है और फिर इस दीपक में शुद्ध सरसों का तेल डाल देना है और फिर इस दीपक को किसी प्लेट के ऊपर रख लें और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उस व्यक्ति के ऊपर से 9 बार उतारा कर लें। जब आप उतारा करें तो नरसिंह देव भगवान का नाम लेकर उतारा करें और फिर आपके आसपास में जो भी पेड़ है उसी पेड़ के पास जाकर इस दीपक को जलाकर रख दें और फिर अपने घर चले आएं। ऐसा करने से उस व्यक्ति का रोग धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा, उस व्यक्ति को दवा काम करना शुरू कर देगी। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास उपाय है। इस उपाय को सोमवती अमावस्या के दिन आप सभी को जरूर करना चाहिए। अगर आप अपने भाग्य का उदय करना चाहते हैं, अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो इस उपाय को सोमवती अमावस्या के दिन आप सभी को जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके सभी दोष और पाप मिट जाते हैं, साथ ही आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर आपको किसी कार्य को करने में सफलता नहीं मिलती है, आप जो भी काम करते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की अड़चनें और बाधाएं आ जाती हैं, या आपके बच्चों के विवाह में बहुत विलम्ब हो रहा है, आपके बच्चे 30 साल 35 साल के हो गए हैं फिर भी उन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, या आपके बच्चे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी उन बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, तो इस उपाय को करने से उस व्यक्ति के जीवन के सारे दोष और कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके जीवन की सारी अड़चन और बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस उपाय को आपको सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है।
यानी 4:32 के बाद ही इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 चुटकी काले तिल लेना है और स्नान करने वाले पानी में 1 चुटकी काले तिल डाल देना है और फिर आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। जब आप इस पानी से स्नान करें तो आप अपने पितृदेव का स्मरण करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की अड़चन और बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसा करने से आपको हर क्षेत्र में सफलता और तरक्की मिलेगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और लाभकारी उपाय है। इस उपाय को अगर सोमवती अमावस्या के दिन आप कर लेते हैं तो आपके वंश में वृद्धि होगी, आपके धन लक्ष्मी में वृद्धि होगी, आपके सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, आपको सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ बने रहते हैं, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर में बहुत आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य को किसी काम को करने में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं और अड़चनें आ जाती हैं, तो इस उपाय को करने से आपके जीवन की सारी बाधाएं और अड़चनें दूर हो जाएंगी। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी उपाय है। इस उपाय को आपको सोमवती अमावस्या के दिन रात्रि के 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच तक करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने हैं। एक दीपक में आपको एक लंबी बाती लगा देना है और फिर दूसरे दीपक में आपको एक गोल बाती लगा देना है और फिर इन दोनों दीपक में शुद्ध सरसों का तेल डाल देना है और आपको 1 चुटकी काले तिल लेना है और फिर लंबी बाती वाले दीपक को आपको अपने घर के दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर जलाकर रख देना है और फिर इस दीपक में 1 चुटकी काले तिल डाल दें और फिर अपने पितृदेव को प्रसन्न करने के लिए आप अपने पितृदेव से प्रार्थना अर्चना करें। उनसे कहें कि हे पितृदेव, हमसे जो भी गलतियां हो गई हैं हमें क्षमा करें, हम आपके ही वंशज हैं, आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें जिससे हमारे जीवन में खुशहाली बनी रहे। इसी प्रकार से आपको अपने पितृदेव से सच्चे मन से प्रार्थना करना है और फिर दूसरे दीपक को लेकर आप किसी पीपल वृक्ष के पास चले जाएं और फिर उस गोल दीपक को जलाकर पीपल वृक्ष की जड़ के पास रख दें और फिर इस दीपक में 1 चुटकी काले तिल डाल दें और अपने पितृदेव का नाम लेकर या पितृदेव का स्मरण करके उनसे कहें कि ये दीपक आपके लिए हमने जलाया है, आप अपना आशीर्वाद सदैव हम पर बनाए रखें। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे दुख कष्ट तकलीफ दूर हो जाएगा, आपको सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसा करने से आपके वंश में वृद्धि होगी, आपके धन संपत्ति में वृद्धि होगी, आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने से बहुत ही विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। अगर आप इस उपाय को सोमवती अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो आपका पूरा परिवार सदा खुश रहेगा, आपके जीवन के सारे कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर परिवार में धन संपत्ति की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, आपके घर परिवार में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपको किसी काम को करने में सफलता नहीं मिल रही है, आपके कारोबार व्यापार में घाटा हो रहा है, आपने बहुत व्यापार कर लिया फिर भी आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो इस उपाय को सोमवती अमावस्या के दिन करने से आपको सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपके जीवन में सदा सुख शांति बनी रहेगी। अगर आपके घर परिवार में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं या आपके घर परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति आए दिन बीमार हो जाता है, आपके घर परिवार में
दुख तकलीफ कष्ट बने ही रहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा है कि अगर आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य पर पितृदोष होता है तो आपके घर में इन प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं। पितृदोष होने के कारण घर के सदस्यों को किसी कार्य को करने में सफलता नहीं मिलती है। उनके कार्य को करने में किसी न किसी प्रकार की बाधाएं और अड़चनें आती रहती हैं। अगर आप सोमवती अमावस्या के दिन इस विशेष उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की जो समस्याएं आ रही होंगी वे सभी दूर हो जाएंगी। आपको हर क्षेत्र में सफलता और तरक्की मिलेगी। आपको धन सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर उस तांबे के लोटे में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देना है और आपको 11 चावल के दाने डाल देना है। चावल के दाने कहीं से खंडित न हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में आपको एक लंबी बाती लगा देना है और शुद्ध सरसों का तेल डाल देना है। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी पीपल वृक्ष के पास चले जाएं और फिर पीपल वृक्ष की जड़ पर उस एक लोटे जल को ओम महालक्ष्मी मंत्र का 11 बार स्मरण करके जल समर्पित कर दें और फिर उस दीपक को जलाकर पीपल वृक्ष के नीचे रख दें और फिर एक चुटकी हल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करके उस दीपक में डाल दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, ये 3 बहुत ही खास उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को सोमवती अमावस्या के दिन करते हैं तो आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण होगी। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर आप इस उपाय को सोमवती अमावस्या के दिन करते हैं तो इस उपाय को करने से आपको महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, या आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में कोई ना कोई समस्याएं बनी ही रहती हैं, आपके घर परिवार में कोई ना कोई रोग बीमारी लगी ही रहती है, आपके घर परिवार के सदस्यों को किसी काम को करने में सफलता नहीं मिलती है, या आपके बच्चों के विवाह में बहुत विलम्ब हो रहा है, या आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और आपको एक चुटकी काले तिल लेना है और आपको एक सफ़ेद पुष्प लेना है। पुष्प आप कोई सा ले लें, बस इस बात का विशेष ध्यान रहे कि आपको सिर्फ एक सफ़ेद पुष्प लेना है और फिर एक चुटकी काले तिल उस लोटे में डाल देना है। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर उस सफ़ेद पुष्प को जलाधारी के ठीक नीचे रख देना है। यानी जहां से जल नीचे गिरता है उसी के जगह पर इस सफ़ेद पुष्प को रख देना है और फिर उस लोटे से शिवलिंग पर धीरे धीरे जल समर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की अड़चनें और बाधाएं दूर हो जाएंगी। गुरुजी ने कहा है कि जलाधारी के नीचे जहां पर जल गिरता है वो आपके पितरों का स्थान होता है। ऐसा करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। उनके आशीर्वाद से आपको सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास उपाय है। अगर आपके घर परिवार पर आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, आपके घर में 1 रुपये आते हैं और 1.25 रुपये खर्च हो जाते हैं, या आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिलती है, आपने बहुत उपाय करके भी देख लिया है, फिर भी आपको किसी काम को करने में सफलता नहीं प्राप्त होती है, या आपका कोई ऐसा काम है
जो काफ़ी दिनों से अटका हुआ है, या आप किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए हैं, आपका कोई मुकदमा चल रहा है, आप कोर्ट के चक्कर लगा कर थक गए हैं, तो इस उपाय को करने से आपकी सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक स्टील का लोटा लेना है। उस लोटे में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डाल देना है और आपको उस लोटे को पूरा जल से भर लेना है, और फिर उस लोटे में आपको एक चुटकी काले तिल डाल देना है और आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देना है, और आपको थोड़े से चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस मिट्टी के दीपक में आपको शुद्ध देसी घी डाल देना है और एक लंबी बाती लगा देना है, और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी बरगद वृक्ष के पास चले जाएं और फिर बरगद वृक्ष की जड़ पर उस एक लोटे दूध को वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें, और फिर जड़ के पास थोड़े से चावल रख दें, और फिर चावल के ऊपर उस दीपक को जलाकर रख दें, और फिर उस दीपक में एक चुटकी हल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करके डाल दें। ऐसा करने से आपकी सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ कष्ट बने रहते हैं, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में गृह कलेश लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, या आपके घर में कोई भी सदस्य बात बात पर गुस्सा हो जाता है, बात बात पर झगड़ा करने लगता है, आपके घर परिवार में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी ही रहती हैं, आपके घर परिवार में रोग बीमारी की समस्याएं बनी रहती हैं, या आपके घर में धन संपत्ति की कमी रहती है, या आपके घर परिवार के सदस्यों को किसी काम को करने में सफलता नहीं मिलती है, या आपके बच्चों को सफलता नहीं मिल रही है, तो गुरुदेव ने कहा है कि ऐसा जब होता है, जब आपके पितृ आपसे नाराज होते हैं, तो आपको किसी न किसी प्रकार की समस्याएं और अड़चनें आने लगती हैं। आपके घर परिवार में तो दर्द कष्ट तकलीफ बने रहते हैं। अगर आप इस उपाय को सोमवती अमावस्या के दिन कर लेते हैं, तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उनके आशीर्वाद से आपके मान सम्मान, यश कीर्ति, वंश वृद्धि और सुख में वृद्धि होगी। आपको हर क्षेत्र में सफलता और तरक्की मिलेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में शुद्ध सरसों का तेल डाल देना है और एक लंबी बाती लगा देना है, और आपको एक सफ़ेद पुष्प लेना है, और आपको एक चुटकी काले तिल लेना है, और फिर इस दीपक को अपने घर में ही जलाना है। यहाँ आपका पीने का पानी रखा होता है, यानी मटका रखा होता है, वहीं पर इस दीपक को जलाना है। सबसे पहले इस दीपक में एक चुटकी काले तिल डाल दें, और फिर इस दीपक को जलाकर पानी के मटके के पास रख दें, और फिर वहीं पर एक सफ़ेद पुष्प रख दें, और फिर अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता, हम आपकी वजह से ही हैं। अगर हमें कोई भी समस्या आ रही है, तो आप हमारी हर समस्या को दूर कर दें, जिससे हमारे जीवन में सदा सुख शांति बनी रहे। गुरुदेव ने कहा है, जहाँ पीने का मटका रखा होता है, वो आपके पितरों का स्थान होता है। ऐसा करने से आपके पितृ तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, ये 3 उपाय सोमवती अमावस्या के बहुत ही खास उपाय हैं। अगर आप इन 3 में से कोई भी एक विशेष उपाय कर लेते हैं, तो आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।